लेकिन हमारी क्रिकेट तो आसिफ हमेशा इंडिविजुअल ओरिएंटेड रही है ना, हमेशा वो रही है ना। ये माइंडसेट तो चेंज करना है। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। या बाबर आजम हो या शान मसूद हो, इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। कप्तान कोच को जब आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हो तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं आप। यहाँ पे कप्तान एक सीरीज़ के बाद आप कप्तान चेंज कर देते हैं। बोर्ड में सबसे बड़ा इशू यही है कि चेयरमैन चेंज होता है तो सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। पहले ज़रूरी है कि एक बार एक तरीक़ाकार तो सिलेक्शन कमेटी का हो जाए ना कि पाकिस्तान टीम में आप खेलेंगे किस बेसिस पे। ये बताएं कि शान मसूद साहब को कप्तान रहना चाहिए टेस्ट का या नहीं रहना चाहिए? मेरे ख्याल में रहना चाहिए। यदि आप ये चाह रहे हैं कि 23 में से 19 टेस्ट मैच हम हार रहे हैं। हाँ, ये जो टेस्ट नहीं हारे नहीं, ये टेस्ट मैच आप शान की वजह से हारे हैं तो उसको हटा दें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी web.com के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्मैश इट का शो। और क्योंकि क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हार गया। बांग्लादेश में दोनों टेस्ट मैच हार गया और काफ़ी उस पर जो है लोगों का रद्द-अमल आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा कि जी इसके ऊपर हमारे मतलब एक सिलसिला तो चल ही रहा है शोज़ का, लेकिन आज मैंने जो दो गेस्ट इनवाइट किए अपने साथ इस शो में, ये दोनों ऐसे गेस्ट हैं जो कि जिनका कि बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है क्रिकेट से। तारुफ़ में करा दूँ, फवाद मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ हैं। फवाद मुस्तफ़ा जो है ये खुद भी मतलब कराची की तरफ से खेल चुके हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बहुत अच्छी एनालिसिस देते हैं ये। उनके साथ आसिफ खान है। आसिफ को तो आप जानते ही हैं, पीटीवी पे अपना शो होस्ट करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। और आसिफ एक बड़े मतलब मंजे हुए जर्नलिस्ट है और इन्होंने भी बहुत काम किया है स्पोर्ट्स के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। आप दोनों हजरात को बहुत बहुत खुशामदीद जी। आप स्मैश इट का हमारा इशू होता है तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है खेलों की दुनिया में, ख़ास करके पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्रिकेट के ऊपर ही ज़्यादा जोर होता है। वैसे ही जो बांग्लादेश में हम मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के आए, फवाद आपका क्या रिएक्शन था इनिशियल? वहीद भाई, अब वो शौक और अफसोस वाली बात नहीं है। नज़र आ रहा था कि उनकी टीम हमसे, उनकी क्रिकेट हमसे बेहतर हो गई है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं जब वो हमें यहाँ भी हरा के गए। और आप और हम सारे डोमेस्टिक क्रिकेट साल साल से देख रहे हैं। तो ये जो लोग ये समझ रहे हैं ना, वो क्रिकेट ऐसे नहीं हुई। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं ना तो पता चल जाता है कि प्लेयर तो यहीं से आते हैं ना, कि आपकी क्रिकेट कहाँ चली गई है। आप फॉलो करते हैं डोमेस्टिक, यू गो टू द मैचेस आल्सो, आई थिंक यू गो एंड वॉच द प्लेयर्स आल्सो। तो हमारी डोमेस्टिक का क्या इतना स्टैंडर्ड गिर गया, मतलब इतना नीचे आ गया? देखिए वहीद भाई, बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत फ़र्क। पहले आप भी जाते थे, आसिफ अभी भी जाते हैं मेरे साथ। हमने क्योंकि वो दौर देखा है और वो प्लेयर्स देखे हैं कि जो शायद इस वक्त के सुपरस्टार होते हैं तो हो सकते थे, और वो जो खेलते थे मज़ा आता था, वो मज़ा नहीं है। क्योंकि जो खेल भी रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, हम जैसे पहले ही बात कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा कोई एक सिस्टम ही नहीं है। आप अभी नहीं कह सकते अगले साल डोमेस्टिक सिस्टम क्या होगा। आप कोई बता दो मुझे। बुकलेट छपती थी बकायदा, अगर याद होगा आसिफ, पीसीबी एक बुकलेट इशू करता था पूरे सीजन से पहले कि भाई ये मैचेस होंगे, ये शेड्यूल होगा। तो अब तो वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ ये कि देखिए, छोटी सी चीज़ है, आप टेस्ट क्रिकेट किस बॉल से खेल रहे हैं? वो बोरा से ना। यहाँ आप किस बॉल से खेल रहे हैं? ग्रेस से। ग्रेस से। अब आपकी सिलेक्शन ग्रेस, मेरे ख्याल से ड्यूक है, ग्रेस है, ग्रेस है ना, यस। तो ग्रेस से आप खेल रहे हैं। अब आपका जो परफॉर्मर है ना, उस पर आउट करके आ रहा है। ठीक है। जब वो शिफ्ट होता है, जो क्रिकेटर्स हैं उनसे अगर बात करें तो दोनों गेंदों में बड़ा फ़र्क है। जब वो उसके बाद आता है तो आप देखें, बहुत से प्लेयर एक एक टेस्ट के बाद इसी वजह से हो गया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने इसी लेवल पे लगानी है। फिर आपने अच्छा फवाद, मुझे एक बात बताया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। आसिफ, अगर आपको भी बताओ, अभी जो बांग्लादेश में सीरीज हुई है, टेस्ट सीरीज, दिस वाज प्लेड विद विच बॉल? कोकाबोरा, मेरे ख्याल से कोकाबोरा से खेली गई जी। ये भी एक रीज़न है हमारे जो पेस बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बॉलर जो स्ट्रगल करते हैं आसिफ, कोकाबोरा से खेलना। कहते हैं कि जी वो कुछ ओवर्स बाद जो है उसका शाइन उसका वो नहीं रहता। असल में फ़र्क कोकाबोरा और ड्यूक की बॉल का ये कि ड्यूक की बॉल की जो सीम है वो उभरी हुई होती है। हाँ, ड्यूक से सीज़न हुआ इसीलिए सिर्फ एक लड़के ने 1000 रन किए, 7 बेग। कायदम ट्रॉफी का सीज़न आपने देखा होगा, सिर्फ 1000 रन करने वाला। इससे पहले आपने कोकाबूरा से इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, कायदम ट्रॉफी में एक लड़के ने 1000 किए, बाकी 900। ये वो विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैटर है, ओपनर है ये। तो इसमें बैटिंग ज़रा मुश्किल होती है। फास्ट बॉलर से जो मेरी बात हुई इस सीज़न में, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं ड्यूक का बॉल।
और एक फास्ट बॉलर और भी हैं साबिक, वो कहते हैं कि ड्यूक जैसा ही बॉल इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ड्यूक का बॉल अगर आप इंग्लैंड से मंगवाते हैं तो महंगा है। सियालकोट की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, फुटबॉल बना के दे रही है फीफा को, क्या ड्यूक जैसा एक बॉल नहीं बना सकता सियालकोट? अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है जो हम अपने नाज़रीन को हम बता दें कि जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ये जब अपने मुल्क में होम सीरीज़ खेलती है, ये अपनी मर्जी की बॉल यूटिलाइज करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोकोबोरा ही इस्तेमाल करना है या ड्यूक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी होम साइड होती है वो अपनी मर्जी से बॉल चूज़ कर सकती है। तो फिर हम क्यों कोकोबोरा पे इतना जोर दे रहे हैं? देखिए, और आप इंग्लैंड में भी अब जाएंगे तो वहाँ ड्यूक चलेगा। हाँ। सो मेरा भी यही सवाल है कि जिससे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं फिर उसी से खेले ना। उसी से खेले। हाँ। देखिए, हुआ ये था इनिशियली, हम जब शुरू से देखते थे ग्रेस, ड्यूक, यही क्रिकेट पाकिस्तान में खेली गई। फिर जब बैट्समैन आए और उनकी थोड़ी सी सेब बढ़ी तो उन्हें मसला हुआ, तो फिर कोकोबोरा लगी कि भाई रन नहीं हो रहे, बैट्समैन रन करेगा, ये सारा कुछ। फिर सिलसिला चेंज हुआ और उससे हुआ ये कि रन्स करने लग गए। फिर होता ये था कि आपके मैचेस भी ज़्यादातर यूएई में होते थे, तो वहाँ आप परफॉर्म करते थे, सारा सिस्टम चलता था और सब चीज़ें थी। दो जो बॉलों के फ़ायदे नुकसान है ना, अगर आप जैसे आसिफ बात कर रहे थे ड्यूक से कि तेज़ बॉलर को एडवांटेज है, बैट्समैन को होता है। अच्छा, कोकोबोरा से अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो बैट्समैन, आई वुड लुक एट इट दिस वे कि कॉमन सेंस की बात तो यही है कि अगर आपको पता है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबको ही पता है किस कंट्री में कौन सी बॉल इस्तेमाल होती है, तो फिर आप अगर पाकिस्तान में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जी हमने कोकोबोरा बॉल इस्तेमाल करनी है अपने इंटरनेशनल मैचेस में, तो ठीक है, फिर आप डोमेस्टिक भी कोकोबोरा से कराएं। बिल्कुल आपकी बात लेकिन से, अगर आप ड्यूक खेल रहे हैं डोमेस्टिक, तो फिर ड्यूक मुझे लगता है आपका जो अगला असाइनमेंट है इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज़ है, हाँ, तो दोनों ही जगह ड्यूक इस्तेमाल होता है। तो फिर तो उस हिसाब से ये सही था सीजन। वैसे आसिफ, आप भी शो होस्ट करते हैं पीटीवी पे, रेगुलर शो होस्ट करते हैं। हमारे ये जो साबिक प्लेयर्स हैं, इनका क्या किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस दहज पे खड़ी हुई है, नहज पे खड़ी हुई है, जो हाल है, आप इनके रोल को कैसा देखते हैं फॉर्मर प्लेयर्स को? आप समझते हो कि इनका क्या होना चाहिए इनका रोल? देखिए, इनका रोल बहुत आसान है। आप किससे मुकाबला करते हैं? पड़ोस में आपके इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। इंडिया हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल है। उनके एक्स क्रिकेटर कैसा बिहेव करते हैं। गंगूली के आप सुन रहे हैं, तेंदुलकर को आप सुनते हैं, लक्ष्मण को आप सुनते हैं, मैंने कभी कभी और भी किसी धोनी को कभी कभी मैंने सुना, तो वो जिस तरह की बात करते हैं, वो दे डू नॉट हेट द प्लेयर। वो कभी इसकी बात नहीं करते, वो सिस्टम की बात करते हैं। या बहुत अगर हो गया तो वो किसी इंडिविजुअल का नाम मैंने लेते नहीं देखा। इंडिविजुअल को टारगेट करना छोड़ दें भाई, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। या बाबर आजम हो या शान मसूद हो, इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। आप टारगेट अगर कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट तो आसिफ हमेशा इंडिविजुअल ओरिएंटेड रही है ना, हमेशा वो रही है ना। ये माइंडसेट तो चेंज करना है कि क्रिकेट बड़ा है, क्रिकेट बड़ी है, खिलाड़ी छोटा है। तो अगर आप खिलाड़ी को बड़ा बना देंगे सोशल मीडिया की हाइप के ज़रिए, तो फिर उसको कप्तान बना दें। हमारे यहाँ कप्तान की तब्दीली सबसे मुझे लगता है ऐसा मामला है। आप भी क्रिकेट, आप तो बहुत सीनियर हैं हमसे, लेकिन 93 से मैं देख रहा हूँ कि वसीम अकरम को कप्तान बनाया, उसको हटा दिया, सलीम मलिक को कप्तान बनाया, उसको हटा दिया, राशिद लतीफ़ को बनाया, उसको हटा दिया। इंजमाम को थोड़ा टाइम मिला। मिसबाह इसलिए कामयाब है कि उसको किसी ने रोका नहीं। 7-8 साल वो कप्तान रहा। और यूएई में ज़्यादा कप्तान यहाँ पे कप्तान एक सीरीज़ के बाद आप कप्तान चेंज कर देते हैं। कप्तान चेंज करने से मसला लेकिन नहीं एक सीरीज के बाद तो मतलब आसिफ वाइट बॉल में तो चले ये बात सही है, लेकिन अब जैसे सलमान अली आ गया, पूरा साल उसने कप्तानी की है T20 में। शान मसूद 16 टेस्ट से कर रहे हैं कप्तानी। तो रिजल्ट तो ना सलमान अली आगा प्रोड्यूस कर पाए ना शान मसूद कर पाए। चले शाहीन ने तो अब शुरू किया है, 2 सीरीज़ हुई है, लेकिन टाइम तो मिल रहा है हमारे कप्तानों को, टाइम तो ये दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि आप भी मतलब रेगुलरली करते हैं शोज, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो बाहर की आवाज़ है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है नुकसान पहुँचाने में। बहुत बड़ा पार्ट। देखें, एक साल में आपका तीसरा हेड कोच है। सबसे पहले आके, उसके बाद अजहर महमूद, उसके बाद सरफराज, और तीनों परमानेंट नहीं है। तीनों ही इंटरम सेटअप पे चल रहे हैं। तो क्यों है? आपको एक साल में टाइम नहीं मिला कि आप इश्तहार दें, प्रॉपरली हायर करें लोगों को। मिसबाह को मैंने सुना था कि उसको कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन उसको इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये फिर वो इंटरेस्टेड होगा जब कुछ ना करने ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो जरूरत तो क्या है? आपने मौके दिए ना, आपको किसने रोका है? अगर आपको याद होगा तो मोहसिन नकवी जब चेयरमैन बने थे, तो इनका सबसे बड़ा जो कमाल था वो ये था कि ये 2 बहुत बड़े नाम लेके आए कोचिंग में, गैरी कर्स्टन और आपका जेसन। एंड उस पर हर आदमी हैरान था कि यार कैसे इन्होंने कन्विंस कर दिया था 2 बड़े नाम आने में।
लेकिन 6 महीने बाद ही, साल बाद जो है वो लोग खुद ही हालात ऐसे पैदा हो गए, वो रिज़ाइन करके चले गए। लेकिन उस वक्त से और अब तक एक चीज़ बड़ी वादे आ रही है कि हम ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अगर आप फॉरेन कोच लाते हैं, क्या पावर कोचेस की है, क्या पावर कप्तान की होनी चाहिए सिलेक्शन में, सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत है या नहीं है। डू यू थिंक कि आजकल के ज़माने में ये 4 मेंबर 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत है? देखिए वहीद भाई, एक तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना सिलेक्शन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी एक ही सिलेक्शन कमेटी है जो जूनियर भी देख रही है, जो सीनियर भी देख रही है, और उसी में से अब कोच भी आ रहे हैं। अगर आकिब जावेद कोच रहे थे तो वो सिलेक्टर भी थे, सरफराज भी उस कमेटी का रुकन है, कोच भी हैं। जैसे आसिफ ने बात की कि रेड बॉल की प्रायोरिटी ये है आपकी कि 2 महीने आप कोचिंग कर लें, 2 महीने असर कर लेगा, आप इसको लगा दिए। ये जब से कोचिंग चल रही है, आपको रेड बॉल का कोई परमानेंट आपने सोचा नहीं कि कोई कोच चाहिए होगा जो कोचिंग करेगा, ताकि उसी हिसाब से वो प्लानिंग करे ना? मेरा सवाल ये है कि ये जो देखें आजकल दूसरे मुल्कों में हमने देखा है कि अभी जैसे इंग्लैंड ने मार्कस नॉर्थ को, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा एवरेज सा प्लेयर था, उसको उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये भी सिस्टम है कि जो कोच होता है वो उसकी पूरी से होती है बिल्कुल टीम की सिलेक्शन में, टीम की स्क्वाड की सिलेक्शन में और फिर प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में। तो हमारे वहाँ ये वाजे करने की ज़रूरत है। और अगर आप फॉरेन कोच रख रहे हो तो व्हाई डू वी नीड अ सिलेक्शन कमेटी? आप कप्तान और कोच को जब आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हो तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं आप। बिल्कुल कर लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इसी पे ये है, डाटा एनालिस्ट भी तो साथ बोल ही रहा है ना। मेरा वही सवाल है, देखिए पहले तो एक सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कभी भी नहीं रहा। हाँ सही है। एक प्लेयर मुझे नेट से पसंद आता है, जो वाइट बॉल, उसको मैं रेड बॉल खिला देता हूँ। 2 प्लेयर गाइजम ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ क्योंकि वो चले मुझे समझ आ रहे हैं। पहले ज़रूरी है कि एक बार एक तरीक़ाकार तो सिलेक्शन कमेटी का हो जाए ना कि पाकिस्तान टीम में आप खेलेंगे किस बेसिस पे। भैया आप रेड बॉल क्रिकेट की टीम बन रही है, ये हमारे सीज़न हो रहे हैं, 2 सीज़न 3 सीज़न के टॉप परफॉर्मर होंगे, वो जहाँ जहाँ जगह निकलेगी आएंगे। एक लड़का अगर हमारा रेड बॉल नहीं खेलेगा तो फिर वो रेड बॉल नहीं खेलेगा, ठीक है। हमने 150 की स्पीड पे 3 या 4 फर्स्ट क्लास खेले थे ना हारिस ने, टेस्ट कैप दे दिया ना, लोग मर गए, लोग मर गए ना पाकिस्तान में, जो 8-8 हज़ार 600 आउट करके पाकिस्तान का कलर नहीं ले पाए ना। तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सही है। साथ साथ आपने अगर कहा कि जी फॉर्मर प्लेयर्स, देखिए फॉर्मर क्रिकेटर्स चाहे फॉर्मर हॉकी प्लेयर्स कह लें, सोल्यूशन मैंने अभी तक किसी के पास से नहीं सुना कि जी ये इशू हो रहा है, ये करके देखें तो ये हो जाए। हमारा सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये कंस्ट्रक्टिव बात करें, वरना सबसे आसान था जो बिकता भी है, 2 प्लेयर उठाने हैं, एक बाबर सुपरस्टार है, ये तनकीद करेंगे, मैं तारीफ करूंगा, आप हम दोनों से सवाल करेंगे, आप देखिएगा कहाँ पब्लिक इसको देख रही होगी। कोई सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा। अब रेड बॉल पे आप मुझसे पूछें कि जी क्या सोल्यूशन है, मैं समझता हूं कि आपने जो स्टार्ट किया ना बच्चों के लिए, जो जूनियर लीग, पाकिस्तान जूनियर लीग और वाइट बॉल क्रिकेट, अगर आपने सीरियस लेना है कि जी रेड बॉल क्रिकेट अब वही खेलेगा जो रेड बॉल खेलना चाहता है, एक आपको लीग अलाउ होगी, चाहे वो PSL हो चाहे CPL हो। अगर आप खेलना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपको 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, हम आपको मैक्सिमम 60 लाख रुपए देंगे साल के सीजन के PCB, बाकी आपका डिपार्टमेंट जो देगा। अगर तो आप फोकस्ड हैं, खेलेंगे, और आप ये जी 23-24 साल की उम्र तक T20 नहीं खेल सकते, एक लीग खेल सकते हैं एक लड़का। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते सिंपली कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट के फीस बढ़ा दें, आप अलग बिल्कुल कर दें लड़कों को टेस्ट क्रिकेट के लिए, आप उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दें, आप उनकी मंथली सैलरी ज़्यादा दे दें। क्योंकि सीधी सी बात है, हम कितने टेस्ट खेलते हैं आज साथ में? 5 टेस्ट इस साल, मतलब इस साल जैसे हम 9 खेल रहे हैं, 8 जो कि रिकॉर्ड है, 8 या 9 खेल, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ठीक है। मान ले चले हम कहते हैं 8 टेस्ट मैच खेलता है पाकिस्तान एक साल में, 8 टेस्ट मैच खेल रहा है ना, तो आप उस हिसाब से उसकी फीस रखें टेस्ट क्रिकेट की, आप उसकी मंथली रिटेनर रखें, क्योंकि वाइट बॉल में तो लड़कों को बहुत ऑप्शन मिलते हैं, महीने भर में करोड़ों कमा जाते हैं। ये टेस्ट मैच की टीम में जो आएगा उसके लिए जो नीचे फर्स्ट क्लास हो रही है, उसमें इंसेंटिव क्या है? कुछ भी नहीं, ना डिपार्टमेंट का ना रीजन का कोई इंसेंटिव इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्शन की बात हो रही है, एक ज़माने में सिस्टम आया था अभी 3-4 साल पहले कि जो टीम्स के कोचेज हैं ना वही सिलेक्टर हैं और दे आर द बेस्ट जज।
क्योंकि वो मैदान में बैठे होते हैं। उनसे आप लें हर सीज़न के बाद के 5 लड़के आप दें, तो आपके जो इस दफ़ा 10 टीम्स खेली हैं 50 लड़के हो गए आपके। कंसिस्टेंसी मैं मानता हूँ आसिफ के, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि बोर्ड में सबसे बड़ा इशू यही है कि चेयरमैन चेंज होता है तो सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। रमीज चेयरमैन था, उसने जूनियर लीग स्टार्ट कर दी, करोड़ उस पर खर्च किया। नजम सेठी आए, उन्होंने ख़त्म कर दी वो चीज़ आके कि जी ये हमारे लिए फीसिबल नहीं है। तो ये तो एक हमारे साथ है, लेकिन अब बात ये है, आपको पता है मुझे पता है कि हमें इसी सिस्टम में काम करना है, चेंज नहीं होना ना ये सिस्टम। ये तो हमें पता है कि यार जो गवर्नमेंट होती है आपकी, गवर्नमेंट अपना बंदा लाती है क्रिकेट बोर्ड को हेड करने में, ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जनरली ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर जो गवर्नमेंट आएगी तो वो 3 से 4 साल तो रहेगी, ठीक है, या पूरा अपना टर्म करेगी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका एक चेयरमैन तो ऐसा आएगा जो कि 3 से 4 साल करेगा। तो ये चीज़ तो है ना हमारे पास। अब वो जो बोर्ड जो भी फैसले करता है वो अपनी जगह करता है, लेकिन आप प्लेयर्स को, मतलब एक जो प्लेयर्स का हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी लाने के लिए, उनके अंदर वो रिकिंडल करने के लिए पैशन, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए फिर मैं आपको माजी मतलब जो अतराफ में क्रिकेट बोर्ड हैं वो क्या करते हैं। हाँ। बांग्लादेश से आप आ रहे ना आज। हाँ। बांग्लादेश ने 2016 में ये फैसला कर लिया था कि हमें स्पिन ट्रैक पे नहीं जाना। वो जीते थे सीरीज स्पिन, तो फिर वो फास्ट बॉलिंग की तलाश उन्होंने शुरू की। उनका सिस्टम ऐसा है कि 6 टीम्स खेलती हैं। वो लेकर आए एलन डोनाल्ड को। एलन डोनाल्ड 2022-23 में उनके कोच थे। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि नाहिद राना वगैरह, बल्कि मुस्तफिजुर जो उनका लड़का है, वहाँ से फास्ट बॉलिंग का ट्रेंड आना शुरू हुआ। आईपीएल में ये गया था। आईपीएल में इस साल तो इसको नहीं लिया, लेकिन ये बॉलर था जिसने दिखाया कि हाँ फास्ट निकाल दिया। हाँ निकाल दिया ना। तो ये थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। नहीं, तो लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसीज तो हैं। ये कि बात तो आपकी ठीक है, हालांकि वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट का तो कल्चर ही डिफरेंट है ना। हम क्या कंपेयर करें? हमें वही बांग्लादेश से तो कंपेयर कर लें। वहां भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। आज जो गवर्नमेंट उनके यहाँ है, उसने वो लेकर आया ना तमीम इकबाल को, सही है। उसने कुछ नहीं किया, मतलब उसको क्रेडिट नहीं जाता। इससे पहले अमीन उल इस्लाम थे, उनको क्रेडिट 0। ये जर्नलिस्ट वहाँ के कहते हैं, बांग्लादेश जो क्रिकेट सर्कल में है वो ये कहते हैं। तो ये 20 साल तकरीबन 10-15 साल, 16 को कितना साल हो गए, 10 साल हुए। 10 साल से बांग्लादेश यहाँ पहुँचा है। तो वक्त करता है परवरिश। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, चेयरमैन कोई भी कंसिस्टेंसी कोई भी हो, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वन कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, हमारी जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब वैसे नहीं हो सकती है जो कि 20-25 साल पहले थी। मतलब जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके ज़माने में थी। मेरी नज़र में जो आखिरी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर गया वो आई थिंक वुड बी शहरियार खान, ठीक है। लेट्स से आफ्टर 2017 व्हेन वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से हमारा स्लाइड शुरू हो। बिल्कुल सही है। अब हम अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ना तो हमारी क्रिकेट की बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन सही हो सकती है, पॉलिटाइजेशन रहेगी, जो चेयरमैन आएगा वो अपने बंदे लाएगा बोर्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इन सारे वो एक नूर खान जब थे ना प्रेसिडेंट, कैसे बोलते हैं अपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो वो एक बड़ी अच्छी बात करते थे। उस ज़माने में जो हॉकी जो मैचेस होते थे उसमें 1-2 हॉकी के एम्पायर्स ऐसे होते थे स्पेन वगैरह के जो पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होते थे। तो जब किसी बड़े मैच में वो एम्पायर लगता था तो नूर खान कहते थे कि हम लड़कों को कहते थे कि भाई आप 2 गोल के हैंडीकैप से स्टार्ट करेंगे। जस्ट इमेजिन कि आप 2 गोल नीचे हो, क्योंकि ये एम्पायर आपको 2 गोल आपके खिलाफ देगा, तो आपने 2 गोल हैंडीकैप से स्टार्ट करना है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में लेट्स अज्यूम कि ये हमारे हैंडीकैप्स है यार, ये हमारे हैंडीकैप्स है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जिस पाए पे हम देखना चाहते हैं उस पाए पे नहीं जाएगी, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। अब इन हैंडीकैप्स के साथ हम कैसे इस काबिल तो बने ना कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, उसमें तो हम कुछ मतलब अपनी बेहतरी ला सके। आखिर में सिर्फ एक ही काम कर लें कि ये जो भी 3 फॉर्मेट हैं उसका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया सब मिलके डिसाइड कर लें, बस उसके बेसिस पे खिला के देख लें। अगर जो भी डोमेस्टिक हो रहा है यही बता दें कि जी डोमेस्टिक। मेरी नज़र में तो यार, मैं साहब सीधी बात करूँ आप दोनों से, मैं तो समझता हूँ कि जितना मैंने देखा है, मैं तो कहता हूँ यार सीधे आप, पहली बात तो ये लोकल कोचेस को आप हटा दें, सीधी बात है। क्योंकि लोकल कोचेस के अब कबर्ड में बहुत स्केलेटन होते हैं, उसके अपने एंगल्स बहुत होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब भी बराबर करने होते हैं प्लेयर्स के साथ। आप लाए फॉरेन कोचेस, आप फॉरेन कोच को लाएं जिसको आप कप्तान बनाते हैं, ठीक है। दोनों को आपने कहा एक मैनेजर साथ रख लें,
मेंटोर रखे हैं, मैनेजर रख लें, आप 3 लोगों को रख लें आप, ठीक है। जैसे पहले इंतखाब आलम मैनेजर होते थे, कोच भी होते थे। इन तीनों को आपने कहा कि भाईजान हम सिर्फ आपको, बोर्ड जो है आपको सिर्फ एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स देगा हर साल, हर सीज़न या हर सीरीज से पहले। अब आप डिसाइड कर लें 15 कौन से लेने इसमें से, 11 कौन से लेने हैं इसमें से, ठीक है। आपको हमने 12 महीने का टाइम दिया, 12 महीने में हमें ये रिजल्ट चाहिए, या आप हमें बता दें कि आप 12 महीने में क्या करें। हाँ, ये नहीं हुआ ना, ये किसी चेयरमैन ने नहीं किया। पीछे आप चले जाएं, किसी ने नहीं किया ये। You don't need selectors यार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सेलेक्टर्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको टाइम चाहिए। फुटबॉल में देखो ना, आसिफ, फुटबॉल मैनेजर जितने बड़े क्लब्स हैं, मैनचेस्टर, मैन यू ले लो, बार्सिलोना ले लो, जितने भी ये बड़े, लिवरपूल वाला, ये सेलेक्टर्स थोड़ी उनके पास। ये क्या करते हैं कि ये अपने स्काउट्स छोड़ते हैं। यस यस, इनके स्काउट्स होते हैं पेड प्रॉपर तरीके से, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो पूरे अपने उसमें घूमते हैं, जहाँ उनको लड़का नजर आता है किसी जूनियर टूर्नामेंट वगैरह में, वो आके रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये लड़का में पोटेंशियल है इसमें। उस लड़के को उठाते हैं, एकेडमी में लेके आते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो पूरा उसको 5-6 साल तक, अगर वो समझते हैं ये लड़का हमारे लिए खेल सकता है, इस क्वालिटी का है, वो 5-6 साल तक उसको अपने पास रखते हैं, उसको एकेडमी में ट्रेनिंग कराते हैं, हर चीज़ प्रॉपर फिटनेस, कोचिंग, पढ़ाई, हर चीज़ करते हैं। तो व्हाई कांट वी हैव अ सिंपलीफाइड सिस्टम? आप देखें ना, असद शफीक आपका सेलेक्टर भी है, हाँ, वो बैटिंग कोच भी है, विमेन का भी सेलेक्टर असद शफीक, डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी है एनसीए में। तो ये काम, ये इंटरम अगर करते रहेंगे आपके, उससे काम ले लो आप। इंटरम सेटअप का मतलब है कि आपको डर है कोई, आप डोमेस्टिक कराते हो, आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, आपने टॉप परफॉर्मर्स निकाले, आपने कोच के हवाले किया। ये ना करें आपके फॉरेन कोच है तो वो सिर्फ 6 महीने रहेगा पाकिस्तान में, नहीं, यही रहेगा, 12 महीने नहीं रहेगा। उसको आपने लिस्ट दी, उसने बुलाया सारे लड़कों को कैंप में, उसने अपनी सुपरविजन में उसने चेक किया उनको अच्छी तरह से 1 महीने कि भाई ये लड़के कहाँ से ठीक है। ये सिस्टम ठीक है, ये सिस्टम ठीक है, लेकिन वही मेरा रोना यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सिस्टम नहीं रहा। एक सिस्टम आप, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि ये फर्स्ट क्लास भी रद्दोबदल का शिकार हुआ। पिछला 18 टीम्स का ये वो इसलिए आसिफ, वो इसलिए आई बी वेरी, मतलब आप लोग भी, आई डोंट नो व्हाट्स योर असेसमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ज़्यादातर लोग डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, वो इसके मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड टू हेड दैट डिपार्टमेंट। अभी जो डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस है? सिर्फ ये कि 27-30 लाख रुपए दे दिए उन्होंने पीसीबी को, इसलिए वो खेल सकते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वो रगड़ा खा रहे हैं ग्रेड 2 में अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। लेकिन ये भी तो आता है ना फवाद, की जो आर्गूमेंट आता है कि जी जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको जो है मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। हमने तो देख ली भाई, टेक्नोक्रेट्स को भी देख ली, क्या उन्होंने उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने। तो मसला ये है कि जो डिपार्टमेंट्स आपके जैसे डोमेस्टिक है, PSL का है, ये 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब जूनियर क्रिकेट हो गई, ये सारी हो गई, हमने फॉर्मर क्रिकेटर्स को लगा के भी देख लिया क्या हुआ। लेकिन उसमें ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आसिफ की बात सही है कि आपने जूनियर क्रिकेट को इतना नॉन सीरियस रखा हुआ है कि आपने जूनियर क्रिकेट में पिछले 1 साल में पता नहीं या 2 साल में कितने तो आपने कोचेस बदले हैं। अच्छा आसिफ, चले ये तो बातें चलती रहेंगी, ये बताएं कि शान मसूद साहब को कप्तान रहना चाहिए टेस्ट का या नहीं रहना चाहिए? मेरे ख्याल में रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल कंसिस्टेंसी जो मैं बात कर रहा हूँ वो रहनी चाहिए। गो के 16 टेस्ट वो खेल लिया है, लेकिन अब अगर आप कप्तान लेकर आएंगे किसी को इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, मुश्किल है। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ है, उससे पहले दोनों मुश्किल सीरीज है। अभी इस साल मेरे ख्याल से 3 इंग्लैंड से, 2 वेस्ट इंडीज से और 2 श्रीलंका से है। हाँ, तो मुश्किल 60 टेस्ट मैच है। ये थोड़ा सा टाइम दे दें उसको, ये साल दे दें, उसके बाद उसको देखें। और जो देखने वाले हैं वो भी कंसिस्टेंट रहें, 3 साल के लिए वो भी आ जाएं। तो कंसिस्टेंसी जो शुरू में बात की थी, मैं वही बात पर अभी भी स्टिक करूँगा। कंसिस्टेंसी 16 और 7 होते हैं आपके 23। हाँ, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि 12 और 7 19, यानी आप ये चाह रहे हैं कि 23 में से 19 टेस्ट मैच हम हार जाए। हाँ, ये जो टेस्ट नहीं हारे नहीं, ये टेस्ट मैच आप शान की वजह से हारे हैं तो उसको हटा दें। बिल्कुल कप्तान है ये टेस्ट मैच आप बॉलिंग भाई, जो कप्तान एक बंदा कॉट बाइंड हो रहा है, वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो डिसीजन ले ले एज ए कैप्टन कि नहीं यार ये रिव्यू लेना है मैंने, ठीक है। वो सबसे पूछता फिर रहा है कि यार मैं मतलब लूँ रिव्यू कि नहीं लूँ। भाईजान आप कैसे कप्तान है यार? वो एक डिसीजन से कितना फर्क पड़ा आपको? वो देखिए, कप्तान की देखें ना यार, कप्तान से ज़्यादा वो रिव्यू जो लेने की पोजीशन थी वो रिजवान की थी। रिजवान को नहीं पता चला कि एज हुआ है, साजिद की बॉल पर जो एज हुआ था, कप्तान तो कहीं और खड़ा था। तो मैं उस कप्तान को इतना ब्लेम नहीं करूँगा, ये बॉलर और कीपर के लिए। सिर्फ मसला ये है कि शान में जब से वो कप्तान बना है, आपको उसके अंदर वो फ्लेयर नजर आया एज ए कैप्टन?
कप्तान देखें, फिर आप पीछे के कप्तान देख लें अपने, मतलब पीछे से मुराद 10 से 12 साल पीछे के, उनमें भी फ्लेयर नहीं है। डर तो है, कौन किस में फ्लेयर नहीं था? किसी में भी नहीं है। बाबर कप्तान रहा ना आपका टेस्ट का, उसमें वो फ्लेयर नहीं है। मसला है डर का। लेकिन मिसबाह हो गया, मैं यूनुस वो हो तो गया, मैं उस तरफ तो जा ही नहीं रहा। हाँ, मिसबाह सरफराज हो गया। इसलिए तीनों कप्तानों को टाइम मिला, बहुत टाइम मिला। तो ये टाइम का जो आप ये कह रहे हैं कि शान को टाइम दिया जाए? टाइम दिया जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। फवाद साहब, क्योंकि इसके अगर शान नहीं तो कौन? इसी बॉलिंग अटैक, बाबर है ना, और इसी बॉलिंग अटैक के साथ बाबर भी कुछ नहीं कर सकता, सलमान अली आगा ले लें, कुछ नहीं कर सकता। इस बॉलिंग अटैक के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीद भाई, मुझे जो लगता है, एक तो ये आप साफ़ी हैं दोनों हजरात जो बात करते हैं ना कि होना चाहिए, ये लगता क्या है, मुझे लगता है कि आपका ये कप्तान अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपने 16 टेस्ट मैचेस दे दिए हैं। आसिफ अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो 16 टेस्ट कम नहीं होते। ठीक है, 16 टेस्ट कितने लोग आए? कोचेस कौन थे 16 टेस्ट में? नहीं देखिए, एक मैं कंसिस्टेंसी देखिए इन द अब वो सिस्टम बात कर रहा हूं। अपना राइट पाकिस्तान में ना कप्तान ने खुद लेना होता है। आपने लड़के कहना होता है मैं टीम बनाऊंगा, मेरा कोच होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बदकिस्मती से इस मुल्क पे कप्तान पे ही आई है, चाहे वो सरफराज अहमद हो, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो बाबर आजम। तो आप समझते हैं शान मसूद लड़ नहीं पाता है? देखिए, लड़ पाता है या नहीं पाता है की बात नहीं है। आपका जब रिजल्ट नजर आता है ना 16 में से वैसे 12, फवाद एक बात मुझे ठीक है। बताएं कि ये जो प्लेइंग 11 थी अभी जो खेली है टेस्ट में, इसमें क्या चेंज आप करते हैं? देखिए, पहले टेस्ट में ही ना डिसीजन की आप बात करेंगे, हाँ, डिसीजन प्लेइंग 11 की बात मुझे तो पहले टॉस पे डिसीजन की बात होगी। एक तो हमारा प्रॉब्लम नहीं, है, मैं प्लेइंग 11 की बात, प्लेइंग 11 में पहले टेस्ट में मेरे खुर्रम शहजाद पहले से ही होना चाहिए ठीक, था। चलें। ठीक है, रेड बॉल में वो होना चाहिए था। दूसरे में अगर आप मुझसे कहेंगे, मैं बाबर को भी नहीं लाता, सॉरी। जब मेरे 50 किए थे इमाम ने पहले मैच में। हाँ, अगर आप किसी भी बड़े मुल्क की बात कर लें, कोई क्रिकेट खत्म थोड़ी हो रही है कि जी ये हमारे बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया, 4 नंबर पे अब्दुल्ला फजल ने किया, मैं क्यों उसे ओपन करा दूं? जब एक विकेट पे ओपनर इमाम करके अच्छा रन करके दूसरी इनिंग में नहीं हुए, लेकिन आप उसके साथ ही चलेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं था कि वो इतना बुरा कर रहा था कि आपने हटा दिया। ये दोनों गलतियां हुई। और साथ साथ टॉस के हवाले से भी घास वाली विकेट देख के आपने देखा मैच में इतना को मुश्किल नहीं थी सूरत हाल कि जो आपने पहले टॉस करके फिर आप ये जो जैसे बात कर रहे हैं, देखिए ये रिव्यू वाले जो डिसीजन होते हैं वहीद भाई, आप देखिए उसके मुकाबले में बांग्लादेश का कप्तान जो था वो किस तरह से रिव्यू पे आप पूरा मैच देख रहे थे कि बॉलर आ रहा था भागा हुई। देखिए शान का जहाँ तक ताल्लुक है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, शान के अगेंस्ट जो चीज़ जाती है वो ये जाती है कि उसने खुद परफॉर्म नहीं किया, माँ सिवा जो 71 से सेकेंड में किया है। कप्तान का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, दैट गोज इन इस मतलब बहुत, क्योंकि अगर टीम नहीं भी जीत रही हो लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा हो तो फ़र्क पड़ता है। जो रूट 64 टेस्ट मैचेज आई थिंक उसने कप्तानी की, 67 टेस्ट मैचेज उसने कप्तानी की, जिसमें से 26 वो जीता और 27 हारा, 7 कोई ड्रॉ है। लेकिन उससे एज अ कैप्टन ही स्कोर्ड मोर देन 5000 टेस्ट रन ऑल्सो, जिसकी वजह से वो इतने अरसे बरकरार। जबकि इंग्लैंड एक वक्त में है फवाद 17 में से एक टेस्ट मैच जीती थी सिर्फ जी, जब उसको हटाया, चेंज किया गया, ये मैकलम को लाया गया, सब हुआ। बट एज अ प्लेयर अगर आप देखेंगे तो बाबर का भी शायद 27 का एवरेज है पिछले कुछ सालों में। 2023 सिर्फ एक रिजवान का 40 से ऊपर का है परफॉर्म, तो शान टॉप 3 में ही आ रहा है। टॉप 3 में अगर परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन बाबर की एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि बाबर को जब कप्तान हटाया गया आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप, वो खुद ही फिर उसने फैसला कर लिया टेस्ट में मैं कप्तानी करूँगा। उसके बाद उसने टेस्ट में कप्तानी नहीं की, बट टिल 2023 टिल दैट वर्ल्ड कप ही वाज स्कोरिंग वेरी हैवीली एज अ कैप्टन। अच्छा, फिर उस पर एक सवाल यही उठ जाएगा, आपने पाकिस्तान के विकेट देखे थे? सारे बैटिंग विकेट ही थे ना, रमीज साहब जो बना रहे थे उसको बाकायदा जब थोड़ा सा कंडीशंस चेंज हुई तब बाबर ने क्या ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं किया, बाबर ने साउथ अफ्रीका में रन नहीं किया, बाबर ने इंग्लैंड में रन नहीं किया। नहीं, बट वो इंडिविजुअल रन ही थे ना। नहीं, एज अ कैप्टन स्कोर रन्स की, बट परफॉर्मेंस तो टीम तो ऐसे ही कर रही थी ना जैसा आप कर रही है। नहीं, टीम की ऐसी परफॉर्मेंस, लेट्स बी ऑनेस्ट, 2023 के वर्ल्ड कप तक, जबकि अगर मैं देखता हूँ तो 2023 वर्ल्ड कप में महासभा एक जब अफगानिस्तान से मैच हारे, ठीक है, वो एक बुरा लॉस था हमारा, लेकिन वी वर वेरी क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द, मतलब हम कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं करके आए थे कि हमने 9 में से हमने 5 मैच जीते थे। ठीक है, वहाँ पर उसी तरह 2012 में जिस तरह ज़का शरीफ साहब ने बड़ मारा था उसका मोहसिन खान, अपना मोहसिन खान का, उसी तरह उन्होंने फिर बाबर के साथ किया कि 2023 में, मतलब आपको तो याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान ही ड्रामे शुरू हो चुके थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग
आप अगर डाउनस्लाइड देखें आपके क्रिकेट का, वो शुरू तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हुआ ना। 2023 तक परफॉर्म इसलिए कर रहा था फिर तो कि फिर तो वहीद भाई आसिफ वाली बात ठीक है, शान को जब आपने इतना दिया तो एक इंग्लैंड की नहीं, सीरीज मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर इसलिए परफॉर्म कर रहा था कि उसको डर नहीं था। 2019 में जब कप्तान वो बना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उसने क्या बात की थी, उसने कहा कि किसी ने उससे सवाल किया कि किसकी तरह कप्तानी करेंगे, उसने कहा इमरान खान की तरह। कॉन्फिडेंस का ये लेवल था उसका, वो उसको कप्तान लाना गलत था। 23 के बाद से जो है बाबर के सर पे कोई बहुत सवार बुरा, नहीं था, वो तो वर्स्ट सिचुएशन। बाबर के सर पे कोई सवार नहीं था कि तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो बाबर का डाउनफॉल वहां से शुरू हुआ। तो यही सब कुछ अगर शान के साथ होगा तो वो भी यही करेगा। आप ये मतलब शान को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं कंटिन्यू करना, मैं इनके साथ इत्तेफाक से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इत्तेफाक कंसिस्टेंसी से क्यों जा रहे हैं आप? मैं बात इसलिए आप जा रहे हैं क्योंकि आपने जो बात अभी की बाबर की, आपने जो फिगर्स दिए हैं, आपके पूरे फिगर्स ही नहीं थे। किसके, बाबर वाले? हाँ, नहीं, बाबर की देखिए ना, मैंने आपसे कहा नहीं, भाई सुने, मैंने आपने शुरू किया ये कहकर कि जी पाकिस्तान में पिचेस कैसी बनी थी, जब मैंने कहा उसने रन्स किए, मैंने कहा जी उसने इंग्लैंड में भी रन्स किए, साउथ अफ्रीका में भी रन्स किए, वही और भाई, दूसरी बट जगह भी किए। एज अ कैप्टन तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी ना उसकी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, फवाद एंड आसिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन कैसे बोलते हैं अपना ऑन अ शो। और आप लोग से आगे भी मतलब मुलाकात होती रहेगी इस शो पे, और भी हम कैसे बुलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का तो भाई सिलसिला ये है कि अभी बहुत बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट्स पड़े हैं। हम तो क्रिकेट की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान ने मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है वनडे सीरीज़, प्लस फिर टेस्ट सीरीज़ भी है वेस्ट इंडीज़ की। उसके अलावा जो है विमेंस का वर्ल्ड T20 कप भी स्टार्ट हो जाएगा 12 जून से इंग्लैंड में। और हॉकी में बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए अगले 3 या 4 महीने, क्योंकि पाकिस्तान प्रो लीग हॉकी के 2 मतलब टूर्नामेंट्स खेल रहा है और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेगा 8 साल बाद। तो सारी खबरें, सारी अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे स्मैश इट पर, डिफरेंट गेस्ट के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ। तो अगर आपको ये शो पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।